मई और जून के महीने में सूरज की तपिश हमें अक्सर महसूस होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूरज की तपिश के बावजूद वो जब कम हो जाती है, फिर भी हम कहते हैं कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। वास्तव में सूर्य की गर्मी अर्थात वायु का तापमान ज़्यादा होना और हमें गर्मी का ज़्यादा महसूस होना, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। इसी से मिलता-जुलता एक शब्द है जिसकी चर्चा लेके आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आजकल ये खासा चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऊष्मा सूचकांक या हीट इंडेक्स की। तो आज का हमारा शीर्षक है ऊष्मा सूचकांक या हीट इंडेक्स। तो आइए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की चर्चा के बिंदु क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, किस खबर के आलोक में ये चर्चा केंद्रित होगी। साथ ही ये चर्चा में क्यों है, एक बार इस पर भी नजर डालेंगे। फिर देखेंगे हीट इंडेक्स या ऊष्मा सूचकांक कहते किसे हैं। फिर हम अगले क्रम में देखेंगे इसकी गणना कैसे होती है और भारत में हीट इंडेक्स का क्या भविष्य है या क्या इसके संदर्भ में पहल की गई है, उस पर नजर डालेंगे। और एक अवलोकन करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो इससे संबंधित है। और अंत में होगा परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न। तो आइए चलते हैं, आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खबर को देख लें। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की कि व्हाट इज हीट इंडेक्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेजर, कि हीट इंडेक्स या ऊष्मा सूचकांक क्या है और क्या आवश्यकता है इसको मेजर करने की, इसको मापने की। तो इसी खबर के आलोक में ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो भारतवर्ष में गर्म हवा मई जून के महीने में जब चलती है, जिसको हम लू के नाम से जानते हैं, जिसमें काफी उस लू के थपेड़े से लोग बीमार होते हैं, कई बार मृत्यु तक हो जाती है। उसकी भयावहता कुछ इस प्रकार की होती है। तो लू के प्रकोप से हमने गर्मी के दंश को झेला है, उसको महसूस किया है। इसी तरह से ईरान में हाल ही में 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जब वहां पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। इसके अलावा फारस की खाड़ी, वहां के हवाई अड्डे पर अगर सूचकांक की बात करें तो 66.7 डिग्री सेल्सियस का सूचकांक रिकॉर्ड किया गया। ये अपने आप में बहुत ही उच्च स्तर को दर्शाता है। इस कारण यह ऊष्मा सूचकांक चर्चा में बना हुआ है। तो आइए देखें कि क्या है यह ताप सूचकांक या ऊष्मा सूचकांक। तो एक एहसास है, ये ऊष्मा गतिकीय मूल्य जो मानव शरीर द्वारा महसूस किए गए तापमान को मापता है। वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि वास्तविक तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में कम दिखाई देगा, लेकिन हमें महसूस गर्मी ज्यादा होगी। इसी महसूस होने वाले वस्तुतः वास्तविक तापमान को हम इस इंडेक्स के अंतर्गत मापते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से यह गर्मी अधिक महसूस हो रही है। तो सापेक्ष आर्द्रता और वास्तविक हवा के ताप दोनों का जब मापन किया जाएगा तो इस इंडेक्स के तहत हम उसको शामिल करेंगे या रखेंगे। वास्तव में जब वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हमें तापमान अधिक महसूस होता है। और इसी उसमें तापमान को जब सम्मिलित रूप से हम समग्र रूप से मापते हैं तो इसी को हम ताप सूचकांक या हीट इंडेक्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। हवा का तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता और ताप सूचकांक ये सीधे सीधे एक दूसरे से संबंधित है। हवा का तापमान बढ़ेगा, सापेक्षिक आर्द्रता अगर ज्यादा होगी तो हमें ताप अधिक महसूस होगा। अगर सापेक्षिक आर्द्रता कम है तब तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर ऑटोमेटिक एक प्रक्रिया के तहत शरीर से स्वेद या पसीना निकलता है, जिससे हमारे शरीर में शीतलन की प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से हमारे शरीर का ताप नियंत्रित होता है। लेकिन जब आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसे कंडीशन में पसीना नहीं निकलेगा। और पसीना जब नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर का शीतलन नहीं होगा और हमें महसूस होने वाला ताप काफी उच्च होगा। इसी को हम जब मापते हैं एक पैमाने के तहत तो ताप सूचकांक के अंतर्गत इसको सम्मिलित करते हैं। वास्तव में आदर्श ताप की अगर बात करें तो एक मानव शरीर के लिए आदर्श कंडीशन होती है 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस, या फॉरेनहाइट में अगर बात की जाए तो 98.6 फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस एक आदर्श तापमान है मानव शरीर के लिए। लेकिन जब शरीर अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा पाने में असमर्थ हो जाएगा तो मुख्य तापमान में वृद्धि का ऐसी वृद्धि होगी जिसके कारण से हमें कई लक्षण दिखाई देंगे, जैसे हमारी हृदय गति बढ़ जाएगी। ऐसे तापमान में ऐसे महसूस होने वाली उमस वाली गर्मी, जिसको सामान्य बोलचाल में कहते हैं, अधिक समय तक रहने पर हमारे त्वचा पे कुछ लक्षण दिखाई देंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे। साथ ही थकावट ज्यादा महसूस होगी।
तो इस प्रकार की कंडीशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छी नहीं मानी जाती है, मानव के लिए भी, जंतु के लिए भी। तो सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि हमने आपको पहले भी बताया कि पसीने अंदर से बाहर निकलेंगे और हमारे शरीर का ताप नियंत्रित होगा, लेकिन जब आर्द्रता उच्च होगी तो ऐसी स्थिति में पसीना और उसके वाष्पित होने में कठिनाई होगी, जिससे महसूस होने वाला ताप हमेशा ज्यादा महसूस होगा। जबकि वहीं जब आर्द्रता कम होगी तो हमें यह ताप कम महसूस होगा। इसीलिए उमस वाली गर्मी कहते हैं कि ज्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि उसमें महसूस होने वाला ताप ज्यादा होता है। यही कारण है कि गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए तापमान की तुलना में एक ऐसे सूचकांक की आवश्यकता महसूस की गई जो वास्तव में महसूस होने वाले तापमान, वास्तविक तापमान को माप सके। इसीलिए इस सूचकांक को बनाया गया, इसलिए यह काफी उपयोगी भी है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के द्वारा यह बताया गया कि 67 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर ताप सूचकांक के मानकों पर कोई तापमान के इस इंडेक्स के प्रभाव में अगर अधिक समय तक रहता है, तो चाहे वो जंतु हो या मानव हो, ये दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक अवस्था होती है। अब कैसे होती है इसकी गणना, इससे पहले हम जान लें कि कैसे अस्तित्व में आया। तो रॉबर्ट स्टीडमैन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इनके एक शोध पत्र प्रकाशित हुए, उस शोध पत्र में इन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया। 1979 में 1979 में एक जटिल सूत्र भी दिया इसके मापन के लिए। हालांकि उस जटिल सूत्र की यहां आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक जटिल सूत्र के माध्यम से, और अभी फिलहाल आप इधर देख सकते हैं, इसके लिए ग्राफ भी बनाया जाता है। तो जटिल सूत्र और ग्राफ के माध्यम से इसका मापन किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ग्राफ और हीट इंडेक्स फार्मूला के माध्यम से भी और ग्राफ के भी माध्यम से इसकी गणना की जाती है। अब देखें, तापमान वृद्धि, नमी धारण करने की क्षमता, ताप सूचकांक के तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है। अब देखें भारत में हीट इंडेक्स का क्या है संबंध, भारत में क्या है इसका भविष्य। तो भारतीय मौसम विभाग ने 2016 में हीट इंडेक्स को प्रायोगिक तौर पर जारी किया था। हालांकि आर्द्रता के स्तर के साथ तापमान की गणना यह करता है, और हवा का तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता ये दोनों ही हीट इंडेक्स के अंतर्गत इसका ध्यान रखा जाता है। इससे यह सीधे सीधे संबंधित होता है। साथ ही साथ तापमान की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग कलर कोड का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग रंगों के कोड बनाए गए, यह बताने के लिए कि यह स्थिति संतुलित है, यह स्थिति थोड़ी खतरनाक है, यह स्थिति बहुत खतरनाक है। इसके लिए अलग अलग रंग के हिसाब से कुछ कोडिंग की गई, जो आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहले एक नो वार्निंग जोन है, अर्थात एक हरे रंग का इस्तेमाल उसके लिए किया गया, और 35 डिग्री सेल्सियस से कम अगर ताप सूचकांक पर अंकित होगा तो उसके लिए कोई वार्निंग की आवश्यकता नहीं है, नो वार्निंग के अंतर्गत उसको रखा गया और उसको हरे रंग से दर्शाया गया। फिर पीले रंग से दर्शाया गया, बी अपडेटेड कहा गया 36 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान को। इसके अगले चरण में नारंगी रंग का प्रयोग किया गया, जिसको बी प्रिपेयर्ड कहा गया, और 46 से 55 डिग्री सेल्सियस, 46 से 55 डिग्री सेल्सियस का ताप इस क्रम में रखा गया। और अंत में लाल अर्थात टेक एक्शन, ये काफी खतरनाक स्थिति है, सबसे लाल का मतलब ही खतरे का निशान होता है। तो 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जैसा कि ईरान में आपने देखा 70 डिग्री सेल्सियस ताप सूचकांक, इसका मतलब हुआ कि वहां स्थिति इसी रेड कोड के अंतर्गत थी, जो कि टेक एक्शन, अर्थात अब आपको इसके संदर्भ में एक्शन लेना है, वरना उस तापक्रम पे अगर ज्यादा समय तक कोई रहेगा तो वो उसके लिए हानिकारक होगी। इसीलिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। अब इस सूचकांक के क्या लाभ हैं, इस पर एक नजर डालें। तो लाभ की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अगर पहले से हम इन सूचकांक के अंतर्गत मापन ठीक ढंग से कर ले तो उसके संदर्भ में हम अवेयर हो सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। साथ ही जनसंख्या की भलाई के लिए तापकारी योजना हम तैयार कर सकते हैं। अगर लगातार हमें कहीं रेड जोन दिखाई दे रहा है तो हम उसके लिए विशेष एहतियात बरत सकते हैं, उसके लिए कार्य योजना बना सकते हैं। साथ ही उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के प्रति पहले से हम सचेत हो सकते हैं इसके माध्यम से, ताप सूचकांक के माध्यम से। कुछ अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है, हीट स्ट्रेस इंडेक्स, स्पष्ट तापमान, आराम सूचकांक, वास्तविक अनुभव तापमान, ह्यूमिडेक्स, नम्रता इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है इस तापमान को। अगर बात करें तो इसमें निर्भरता की, तो मानव शरीर भार, ऊंचाई, व्यक्तिगत गर्मी सहनशीलता,
शारीरिक गतिविधि की मात्रा, हवा की गति आदि इसकी कुछ निर्भरताएं हैं जिस पर यह डिपेंड करता है। इसमें एक चीज उदाहरण के तौर पर आप देख लें कि जैसे व्यक्तिगत गर्मी सहन करने की क्षमता, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। अगर गर्म क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस भी एक सामान्य बात हो सकती है। वहीं अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार लोगों को ठंडी हवा में रहने के वो आदी हैं, तो वहां पर थोड़ा औसत से भी ज्यादा तापमान उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पैरामीटर इसमें निश्चित किए जा सकते हैं। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान पर विभाग पर एक नजर डालें कि क्या है जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो 1864 में कलकत्ता में एक चक्रवात आया और चक्रवात में काफी जनधन की हानि हुई। फिर 1866 और 71 में वहां अकाल पड़ा। ऐसी आपदा के अनुक्रम में ही मौसम विश्लेषण के लिए और डाटा के संग्रहण के लिए एक ऐसे ढांचागत संरचना की आवश्यकता महसूस की गई जिसके तहत 15 जनवरी 1875 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अस्तित्व में आता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, आईएमडी इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसकी स्थापना की जाती है 15 जनवरी 1875 को। और इसका काम क्या होता है? तो मौसमी टिप्पणियों, मौसम का पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार ये प्रमुख एजेंसी के तौर पर जानी जाती है। साथ ही भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे अगर चलें तो इसके 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं। इसकी क्षेत्रीय इकाइयां हैं। पहली चेन्नई में है, दूसरी गुवाहाटी में है, तीसरी कोलकाता में है, मुंबई में है, नागपुर में है और हैदराबाद में है। इन 6 क्षेत्रीय मौसम इकाइयों के साथ मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो ये मौसम विभाग था। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न आज के संदर्भ के दृष्टिगत रखते हुए निम्न कथनों पर विचार करें। उष्मा सूचकांक केवल सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। कलर कोड पीला 45 डिग्री से अधिक ताप को दर्शाता है। इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर संदर्भ समझ में आया आपको, प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।